हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था नियोसन ने गलती से लंजा को बता दिया था कि वुइंग को उसका ही गर्लफ्रेंड का मर्डरर समझा गया था। ये जान के वुइंग बहुत सैड हो चुका था। वो उसी क्लिफ की तरफ जाने लगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा उसने देखा कि वहाँ पे लंजा खड़ा है। वुइंग लंजा के पास गया एंड उसे कहा, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। लंजा ने कहा, तो तुम एक गर्ल को डेट करते थे? पता नहीं क्यों ये चीज़ लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। वुइंग ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो लंजा ने कहा, इसका मतलब तुम करते थे? वुइंग ने कहा, क्या तुम बिलीव करते हो लंजा कि मैंने उसे मारा है? लंजा ने कहा, नहीं। देन वुइंग ने पूछा, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? अगर तुम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते तो तुम यहाँ पर क्यों आए? वुइंग को पता है लंजा यहाँ पर अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आया है। लंजा ने कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम। इसके बाद लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। लंजा कहना चाहता था कि वो वुइंग को बहुत प्यार करता है, वो हमेशा उसके साथ है, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा। जब उसे पता चला कि वुइंग का गर्लफ्रेंड था, उसे और भी बुरा लगने लगा। वो वुइंग को खोने से डर रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, वुइंग, मैं देखे बिना किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता एंड मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है। तुम वैसा इंसान नहीं हो जो किसी को मार सकता है, स्पेशली उसको जिसको तुम प्यार करते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ वुइंग। वुइंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ लंजा की तरफ देखने लगा। कुछ टाइम बाद वुइंग ने कहा, तुम सच में बिलीव नहीं करते? लंजा ने कहा, नहीं। ये सुन के वुइंग की आंखों में आंसू आ गया। वुइंग ने कहा, तुम्हारे ये वर्ड्स, तुम्हें पता भी नहीं है ये वर्ड्स मेरे लिए क्या मीन करता है। लंजा ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे एग्जैक्टली हुआ क्या था? वुइंग नोट किया। देन उसने बताना स्टार्ट किया। उसने कहा, जब मैं हाई स्कूल में था मैं हमेशा फ्लर्टिंग करता था, लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलता था। मैं कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं गया था। मैं उसके बारे में केयर ही नहीं करता था। मैं सिर्फ अपने में ही रहता था। मैंने ये कभी रियलाइज़ भी नहीं किया कि इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों का फीलिंग्स का क्या हालत होता है। वहाँ पर एक गर्ल थी जो मुझे पसंद करती थी। वो मेरे साथ डिनर पे जाना चाहती थी एंड मैं इडियट की तरह एग्री भी कर गया था। हमने डिनर किया, कुछ बातें की। वो मेरे हाथ पकड़ने के लिए भी शर्माती थी। जब हमारा डिनर कंप्लीट हो गया मैंने उसे कहा था कि मैं उसे घर पहुँचा दूँ, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया। सो हम अपने अपने घर चले आए। नेक्स्ट डे से वो स्कूल में नहीं आई एंड मैंने ज़्यादा केयर भी नहीं किया। अब एक हफ्ते हो गया था, वो मेरे सामने तक नहीं आया था एंड हर जगह गॉसिप होने लगा कि उसने हमारे डेट के बारे में सब जगह बता दिया है। अब एक महीने हो चुका था। एक दिन वो मुझे स्कूल पे दिखी। उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है एंड मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया एंड वो वहाँ से चली गई। मुझे लगा था ये सब एक प्रैंक है। देन मुझे पता चला कि उसने सब जगह बता दिया है कि वो मुझसे प्रेग्नेंट है एंड ये बहुत ही स्टूपिड है। मुझे पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने पता लगाने की कोशिश किया पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सब लोग मुझे बुरा भला बोलने लगे। एक दिन उसने मुझे एक टेक्स्ट किया। उसने कहा स्कूल के रूफटॉप में आने के लिए। तो मैं वहाँ पर गया। जब मैं वहाँ पर गया वो बिल्कुल ऊंचे में खड़ी थी। उसके पास जाने में भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था शायद वो कुछ करेगी, बट उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया है मेरे साथ उसके लिए वो सॉरी है। मुझे पता नहीं था कि वो क्या कह रही है। इससे पहले मैं कुछ कहता वो वहाँ से जंप कर गई। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की बट तब तक वो नीचे गिर चुकी थी एंड मर चुकी थी। मैं वहाँ पे फ्रोज़ हो गया था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सब बोलते हुए वुइंग रो रहा था। लंजन उसे टाइटली हक कर लिया। वुइंग ने कहा, दिन हर जगह सब लोग बातें करने लगे कि मैंने उसे मार दिया है। उसके पेरेंट्स भी बोलने लगी कि मैंने ही उसे मारा है। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब प्रूव हो गया था कि ये एक सुसाइड है एंड डीएनए टेस्ट से प्रूव हो गया था कि वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं थी। बट फिर भी लोग बातें करने लगे।
सब लोग कहने लगे कि मैडम यू ने मुझे बचा लिया है, क्योंकि वो एक जानी मानी लॉयर है, तो इसलिए सब लोग कहते थे कि उन्होंने ही मुझे केस से बचाया है। ये न्यूज़ इतना फैलने लगा कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। देन विंग ने कहा, कुछ हफ्ते बाद मेरे पास एक ऑडियो फाइल आया। विंग ने अभी तक उस ऑडियो फाइल को नहीं सुना था, उसका हिम्मत ही नहीं हुआ था, बट आज उसे सुनना था क्योंकि लंजा उसके साथ है, उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत है। तो उसने उस ऑडियो फाइल को प्ले किया। उस औरत ने कहा, विवुशियन, जब तुम्हारे पास ये ऑडियो फाइल जाएगा तब तक मैं नहीं रहूँगा। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उस औरत ने कहा, मुझे पता नहीं कि तुम मुझ पे बिलीव करोगे या नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सच पता चले। मुझे पता था कि ये रॉन्ग है, मैं रिग्रेट करता हूँ विवुशियन, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। उस रात जब मैं घर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक स्कूल के सीनियर मिला था। वो ड्रंक था एंड उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। ये बोलते हुए वो औरत रो रही थी। उस औरत ने कहा, जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे धमकी दिया एंड उसने मुझे एक क्लिप दिखाया एंड उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम ना करूँ तो वो क्लिप को पोस्ट कर देगा। आई एम रियली सॉरी विवुशियन, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें इस चीज़ में धकेला। आई एम रियली सॉरी। मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरे माफ़ी को एक्सेप्ट किया है या नहीं। अगर तुमने किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम रियली सॉरी। दिन वो ट्रैक ख़त्म हो गया। लंजा ने विंग को और भी टाइटली हग कर लिया। वो दोनों साइलेंट ही थे। विंग को ये सोच के रिलीफ फील हो रहा था कि लंजा उस पर बिलीव करता है। विदाउट एनी प्रूफ लंजा उस पर बिलीव करता है। कुछ टाइम बाद लंजा ने पूछा, उसका नाम क्या था? विंग ने कहा, चुइंग। लंजा ने पूछा, क्या तुम उससे? विंग ने कहा, प्यार? नहीं, मैं नहीं करता था, मैंने सिर्फ उसके फीलिंग्स के साथ खेला था। वो बहुत बेटर डिज़र्व करती थी, सब लोग करते हैं। लंजा ने कहा, तुम भी? विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर मैं तुमसे कहूँ आई लव यू, क्या तुम बिलीव करोगे लंजा? लंजा ने कहा, हाँ करूँगा। देन लंजा ने विंग को किस किया। पहले तो विंग शॉक्ड हो गया, देन विंग ने भी रिस्पॉन्स किया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया एंड लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया वेस्ट से। कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए, देन फिर से किस करने लगे। धीरे धीरे वो दोनों अलग हुए। लंजा ने कहा, आई लव यू टू विंग। देन वो दोनों कुछ टाइम के लिए वैसे ही थे। देन वो दोनों क्लिप के ऊपर से नीचे सिटी को देख रहे थे। लंजा ने पूछा, क्या उस दिन तुम मुझे यहाँ पर लाना चाहते थे? विंग ने कहा, हाँ। देन कुछ टाइम के लिए वो दोनों वैसे ही बैठे थे एंड सिटी को देख रहे थे। अब वो दोनों लंजा के कार में थे। लंजा ड्राइव कर रहा था एंड विंग कंटिन्यू बातें कर रहा था एंड लंजा सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें पियानो बजाना आता है, मुझे ये बात क्यों नहीं पता? लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे घर पे जो पियानो है वो जस्ट शो ऑफ के लिए है। लंजा ने कहा, हाँ वैसा ही था, बट देन अंकल ने मुझे पियानो बजाना सिखाया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा क्या तुम्हारे अंकल ये एक्सेप्ट कर लेंगे? आई मीन मुझे डेटिंग करना, एक मैन को डेटिंग करना? लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं। एंड तुम्हारे अंकल? विंग ने कहा, मुझे भी पता नहीं है, शायद हम दोनों को एक नया एडवेंचर एक्सप्लोर करने को मिलेगा। लंजा ने कहा, हाँ। देन विंग ने रेडियो को टर्न ऑन किया। जब वो दोनों जा रहे थे वो दोनों गाना भी सुन रहे थे। विंग गाना भी गा रहा था एंड लंजा स्माइल कर रहा था। लंजा बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा था, ये चीज़ विंग ने नोटिस किया। फाइनली वो दोनों विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंच गए। विंग ने लंजा के पास गया एंड लंजा को किस किया और कहा, लव यू। देन लंजा ब्लश करने लगा। विंग ने कहा, ये बहुत ही क्यूट है। देन विंग कार से उतर गया। विंग ने कहा, फिर मिलेंगे लंजा, घर पहुंचने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना। लंजा ने कहा, लव यू टू। विंग ने रियलाइज़ किया कि जब तक विंग लिफ्ट के पास नहीं पहुंच जाता तब तक लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। जब विंग लिफ्ट में चला गया तब लंजा वहाँ से चला गया। अब जब विंग घर में पहुंचा, सीजीए ने कहा, विंग डिनर के लिए आ जाओ। देन सब लोग डिनर पे थे, जियांग चंग, सीजीए एंड विंग।
जियांगचन ने चिल्लाकर पूछा, तुम थे कहाँ? ये सुन के विंग ने स्मिक किया और कहा, सच में तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तभी जियांगचन को रियलाइज़ हुआ कि वो भी तो घर पे नहीं था। जियांगचन ने कहा, मैं वेंचिंग के पास था। विंग ने कहा, मैं भी आसपास ही था। तभी सीजे ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ और डिनर कर लो। दिन जियांगचन ने पूछा, वेसंग के साथ क्या हुआ है? वो मुझे कितना मैसेज कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें चेक करने के लिए। तभी विंग ने कहा, उसने लंजा को सब कुछ बता दिया है कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये सुन के सीजे एंड जियांगचन दोनों ही चौंक गए। सीजे ने पूछा, क्या तुमने लंजा से बात किया? विंग ने कहा, हाँ, एंड अब हम लोग ठीक है। जियांगचन ने कहा, क्या श्योर हो तुम? विंग ने कहा, हाँ। जियांगचन ने नोट किया और कहा, वेंचिंग कह रहा था कि संडे को हम लोग हैंग आउट कर सकते हैं, तो क्या तुम जाओगे? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। जियांगचन ने कहा, ठीक है, तो बाकी सबके साथ भी बात कर लेते हैं। तभी विंग ने सीजे से पूछा, सीजे क्या तुम ज्वाइन करोगी? सीजे ने कहा, नहीं आशियान, मुझे जिंजीशुआन के साथ बाहर जाना है, सो हम ज्वाइन नहीं कर सकते, मुझे उसके पेरेंट्स के साथ मिलना है। ये सुन के ही दोनों ही बिल्कुल इरिटेट हो गए, क्योंकि वो दोनों जिंजीशुआन को पसंद नहीं करते। अब डिनर हो जाने के बाद विंग ने लंजा को मैसेज किया, लंजा संडे को फ्री हो? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है, देन हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करोगे? लंजा ने कहा, हाँ, बट हम लोग कहाँ जाएंगे? विंग ने कहा, अभी तक प्लान नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बता दूंगा। लंजा ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, क्या तुम अब सोने जा रहे हो? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। विंग वेट कर रहा था कि लंजा अभी के अभी सेमलेस कहेगा, एंड लंजा ने वही कहा। विंग ने हंसते हुए कहा, गुड नाइट। लंजा ने कहा, गुड नाइट। आज संडे था, उन सब का हैंग आउट का टाइम था। सब लोग मॉल के सामने मिलने वाले थे। सब लोगों ने रेस लगाई थी, कौन पहले पहुंचेगा, बट लंजा ने कोई भी रेस नहीं लगाई थी, एंड सबसे पहले विंग ही पहुंचा। जियांगचन सेकंड में पहुंचा, तो वो सब लोग नोकझोंक कर रहे थे। देन वो लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर गए। शॉपिंग करने के बाद वो सब लोग बार पे गए थे लंच के लिए। लंच पे सब लोग एक साथ थे, निया हुसैन, जियांगचैंग, वेंचिंग, वेननिंग, सिंचेन, सोंगलैन, लंजा एंड विंग। सब लोग बातें कर रहे थे, बट लंजा चुप ही था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, ठीक है, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ, लंजा मेरे साथ चलो। लंजा बहुत ही चौंक गया, बट विंग ने उसे खींच के वहाँ से लेकर गया। जब वो लोग जा रहे थे, लंजा ने कहा, हम तो बार के अंदर से ही ड्रिंक मंगवा सकते थे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, बट मैं तुम्हें लेके भाग रहा हूँ। ये बोल के विंग स्माइल करने लगा। विंग को पता है कि लंजा भी स्माइल कर रहा था। जब वो लोग जा रहे थे, लंजा ने पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, बट मैंने नोटिस किया कि तुम मेरे साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लंजा ने स्माइल किया और कहा, तुम ऑब्जर्वेंट हो? विंग ने कहा, हाँ, प्रिटी मच। देन वो दोनों एक जगह पर आए जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग ने लंजा को दीवार पे पुश किया, देन लंजा को टाइटली पकड़ लिया एंड किस करने लगा। पहले तो लंजा शॉक्ड हो गया था, देन उसने भी रिस्पॉन्स किया। उन दोनों का किस धीरे धीरे बहुत ही हॉट होते जा रहा था। जब वो दोनों अलग हुए, लंजा ने कहा, पब्लिक में? विंग ने कहा, ऐसे एक्ट मत करो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। लंजा ने कहा, मैंने तो ये सब नहीं कहा। देन वो फिर से विंग को किस करने लगा, एंड विंग ने भी रिस्पॉन्स किया। बहुत टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा, आई विश हम लोग कंटिन्यू कर पाते लंजा, बट अगर हमारे फ्रेंड्स को पता चल गया तो बहुत ही ऑकवर्ड होगा। लंजा ने कहा, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, क्या तुम इससे फ़ाइन हो? लंजा ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन वो दोनों वापस जाने लगे। उन दोनों का हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए था। जब वो दोनों वापस जा रहे थे, उन दोनों ने देखा कि रास्ते में गेट के सामने सीजीए खड़ा था। ये देख के विंग चौंक गया। विंग ने कहा, सीजीए, तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी। सीजीए ने कहा, एक्चुअली हमारा काम ख़त्म हो गया, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया। देन सीजीए ने उन दोनों के हाथ की तरफ देखा। ये देख के विंग ने स्माइल किया। सीजीए ने कहा, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों ने एक साथ कहा, थैंक यू। लंजा को लगा कि उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम देना चाहिए, तो लंजा ने कहा विंग से, मैं अंदर जा रहा हूँ। देन उसने विंग के फॉरहेड में किस किया और वहाँ से चला गया। सीजीए ने कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? विंग ने स्माइल किया और कहा, सीजीए क्या तुम है? तभी सीजीए ने कहा, ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शियाने, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, एंड ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे एक्सेप्ट करें।
एंड मुझे लगता है कि फादर भी ऐसा ही करेंगे। एंड वैसे भी इतना गुड लुकिंग मैन को कौन रिफ्यूज़ करेगा। शियान, तुम एक फ्री सोल हो एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विंग ने सीजीए को टाइटली हक कर लिया और कहा, तुम बेस्ट सीजीए हो। सीजीए ने कहा, वेल, जब चेंग को पता चलेगा ये सब, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाएगा। विंग ने कहा, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। सीजीए ने कहा, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। देन वो दोनों अंदर चले गए। जब वो दोनों अंदर आए, उन दोनों ने देखा कि जियांग चैंग जिन जिशुआन को टीस कर रहा है। सीजे ने हंसते हुए कहा, वो अभी भी तुम दोनों से डरता है, उसे बुली करना बंद करो चेंग। देन नियोसन ने पूछा, ड्रिंक्स कहाँ पर है? विंग ने कहा, भूल गया। देन वो हंसते हुए लंजा के पास गया और उसके गोद में बैठ गया। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए, बिल्कुल साइलेंस हो गए। लंजा खुद भी शॉक्ड हो गया था। देन लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया वेस्ट से। विंग सबकी तरफ देखने लगा। वो सब लोग सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, कोई भी एक वर्ड तक नहीं कह रहा था। तभी विंग ने कहा, वेल, अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रहे। तभी सीजे ने हंसते हुए कहा, उसका मतलब है कि अब वो दोनों कपल है। ये सुन के जियांग चैंग चौंक गया। उसने कहा, बट तुम तो। इससे पहले वो और कुछ कहता, नियोसन ने उसके मुंह पे एक सैंडविच घुसा दिया। तभी सिंचन ने कहा, वेल, मैं जीत गया। सोंगलैंग ने कहा, फाइन, आज तुम ड्राइविंग करोगे। ये सुनकर विंग ने ग्लेयर किया और कहा, तुम दोनों ने बेट लड़ी थी? सिंचन ने कहा, हाँ, एक्चुअली उसने कहा था कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे एंड मैंने कहा था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए मैं जीत गया। विंग ने पूछा, तुम इतना श्योर कैसे थे? तभी सिंचन ने कहा, क्योंकि मैं। तभी सोंगलैंग ने कहा, मत बताओ सिंचन। वेंचिंग ने पूछा, वेल, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेकेंड, ये सब कब से चल रहा है? विंग ने कहा, कुछ दिनों से। ये सुन के सिंचन ने कहा, ओह, तो फिर मैं हार गया, मुझे लगा था ये हफ्तों से चल रहा है। तुम दोनों को देख के ऐसा ही लगता है। विंग ने सिर्फ स्माइल किया एंड नोट किया। देन उन सब ने बहुत बातें किया, टाइम स्पेंड किया। देन सब लोग अपने अपने घर चले गए। लंजा विंग के घर में ही रुका था। लंजा शावर कर रहा था एंड विंग बैल्कनी में बैठा था। उसने अपने कान में ईयरफोन्स लगा लिया था एंड गाना सुन रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा उसके पास आया एंड उसे टाइटली हक कर लिया। वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग ने कहा, क्या तुम आज बहुत बोर हो रहे थे? मुझे पता है कि तुम्हें पार्टी पसंद नहीं है। लंजा ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला एंड मेरे लिए यही मैटर करता है। विंग ने कहा, हे, मुझे ऑनेस्टली कहो, क्या तुम क्लब में आना पसंद करते भी हो? लंजा ने कहा, पहले तो मुझे पसंद नहीं आता था, बट अब मैं एंजॉय करने लगा हूँ क्योंकि तुम वहाँ पर रहते हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, है ना? लंजा ने कहा, नहीं, तुम मुझे न्यू चीज़ ट्राई करने में हेल्प कर रहे हो एंड आई नीड इट, आई थिंक। एटलीस्ट मेरे भाई तो यही सोचते हैं। विंग ने स्मिक की और कहा, मैंने तुम्हारे भाई को जैसा सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लंजा ने कहा, क्या ये बुरा है? विंग ने कहा, नहीं, ये बहुत अच्छा है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। लंजा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। देन वो अपने पॉकेट से एक रिस्टबैंड निकाला जो ब्लू कलर का था एंड विंग का ब्लैक कलर का ही था। उसने उस रिस्टबैंड को लंजा के हाथ में बांध दिया और कहा, अब हम दोनों के पास कुछ तो सेम है। मुझे पता है कि ये चाइल्डिश है, बट। तभी लंजा ने उसे कट करते हुए कहा, नहीं, ये बहुत परफेक्ट है। लंजा ने उसको किस किया। विंग ने कहा, सॉरी कि मैंने आज वैसा एक्ट किया सबके सामने। लंजा ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? विंग ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें एम्बेरस किया है। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। विंग ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चला ना कि कौन सेमलेस है एंड मैं कितना सेमलेस हो सकता हूँ। क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? लंजा ने कहा, आई लव यू। विंग ने स्माइल किया। देन वो किस करने लगा लंजा को। जब उन दोनों का किस धीरे धीरे हॉट होने लगा तब वो दोनों रुक गए। विंग ने पूछा, तुम टायर्ड हो गए, चलो सो जाते हैं। लंजा ने कहा, देन वो दोनों बेड पे चले गए। विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया जैसे कि वो एक पिलो हो एंड लंजा ने भी विंग को हक कर लिया। उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया। देन वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।